अस्सलामुअलैकुम, आई एम सायरा, स्टूडेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी एफएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की जो बायोलॉजी है वो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बायो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाती है और एफएससी का तो सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। तो आप उसको किस तरह इफ़ेक्टिवली तैयार कर सकते हो ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सको। तो फर्स्टली, जैसा कि सबको पता है कि आपके 5 पेयर्स होते हैं टोटल, मतलब क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस के 5 पेयर्स में से आपने 3 पेयर्स करने होते हैं। तो 3 पेयर्स को तो आपने बहुत 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 अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है ताकि उसमें से आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन तो अटैम्प्ट हो ही हों, उसमें से कोई भी एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स का भी मार्जिन ना हो, आप वो सारा कुछ अच्छे से अटैम्प्ट कर सको। और बायो में क्योंकि थ्योरी बहुत ही ज़्यादा होती है तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी डेफिनेशन और डायग्राम बिल्कुल करेक्ट बने। आपने डायग्राम से बहुत ज़्यादा फोकस करना है और डेफिनेशन पे। अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में या किसी भी चीज़ में डेफिनेशन और डायग्राम बिल्कुल करेक्ट बनी हुई है तो बाकी जो सारा थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, अगर वो इतना करेक्ट ना भी हो तो भी चल जाता, क्योंकि इतना कोई भी गौर से नहीं पढ़ रहा होता। तो आपका काम चल जाएगा अगर आपने डेफिनेशन और डायग्राम अच्छे से किया और उन पर ठीक से फोकस किया हुआ है। और उसके बाद मेरी ये एडवाइस होगी कि आपने 3 पेयर्स तो करने ही होते हैं, लेकिन 3 पेयर्स जस्ट 6 चैप्टर्स होते हैं और सिलेबस में लाइक 13 to 14 चैप्टर्स होते हैं प्रिपेयर करने को। तो ऑब्वियसली आपने सिर्फ 6 चैप्टर्स तो नहीं करके जाना, आपने दूसरे चैप्टर्स भी करने हैं शॉर्ट के लिए, एमसीक्यूज़ के लिए। तो आप जो चैप्टर शॉर्ट के लिए करें, जो भी करें, मैं कहूँगी कि आप उसको अपना एक 4th लॉन्ग का पेयर बना लें, उसको कन्वर्ट कर लें शॉर्ट क्वेश्चंस को लॉन्ग क्वेश्चन में। वो इस तरह से कि 4th पेयर में आपको, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, 4 से 5 एक चैप्टर में, सिर्फ 4 से 5 एक चैप्टर में से, मतलब वो प्रॉपर एक पेयर बनाए, सिर्फ 4 से 5 जो कि इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जो पेपर में 3 या 3 से ज़्यादा बार आए होते हैं, वो इम्पोर्टेंट ही होते हैं। तो आपने वो सिर्फ प्रिपेयर करने हैं। इससे क्या होता है कि जब आप एक्स्ट्रा पेयर कर लेते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी रहता है। अगर वहाँ जाके कोई पेयरिंग चेंज होगी, स्कीम चेंज होगी, या फिर आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चन ना भी आता हो तो आपके पास बैकअप ऑप्शन होगा। और कभी कभी होता है कि जो आपने 4 से 5 जस्ट लॉन्ग तैयार किए होते हैं वही पेपर में आ जाते हैं और वो ईजियर होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो आपने प्रॉपर पेयरिंग के तहत आपने तैयार किए होते हैं। तो उससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर होंगे और ऑब्वियसली एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन साथ साथ ही कवर हो रहे होते हैं। और ये मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि जब कॉलेज में भी टेस्ट होते थे 3 या 4 चैप्टर्स के टेस्ट, तो ऑब्वियसली वो एक दिन में तैयार करके आना वो लेंथी हो जाता था। तो मैं सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन हर चैप्टर के करके आ जाती थी। लॉन्ग क्वेश्चन करने से ये होता है कि आपने जस्ट लॉन्ग करने होते हैं और हर एक चैप्टर में से हर एक चीज़ नहीं करनी होती। तो अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो मैं जब सिर्फ लॉन्ग करके भी चली जाती थी तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मेरा पूरा पेपर अटैम्प्ट ना हो, क्योंकि जब आप लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं उसमें शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर हो जाता है। तो आपने उस पर ही फोकस करना है। एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वैल्यूएबल टिप्स। और आप मुझे मज़ीद बता सकते हो कि मुझे किन किन टॉपिक्स पे फर्दर वीडियोस बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच।